हेलो, मेरा नाम उमेश है। मुझे जुलाई में मैंने अपने दोस्त नीलेश दाहिए से बात कर रहा था। वो देहरादून में किसी कंपनी में काम कर रहा था, तो मुझे जॉब चाहिए थी जुलाई में। तो उसने बोला कि उससे ऐसी बातें बातें होती रही। उसने बोला कि मेरे यहाँ वैकेंसी खाली मेरी कंपनी में, तू उमेश आ जा काम करने के लिए। मैंने बोला कि पेमेंट क्या है वहाँ पे, तो उसने बोला 17,000 है, रहना खाना सब कंपनी देती है। फिर उसके बाद उसने बोला कि क्वालिफ़िकेशन मेरी क्या लगेगी, तो बोला कि 12th पास आउट है, हो जाएगा। मेरे भैया काम करते हैं यहाँ पे, तो मैं उनसे बात करके लगवा दूंगा तुम्हारा जॉब। तो मैंने बोला ठीक है भाई, लगवा दे। मैंने अपने काम से हाथ धो बैठा है। उसके बाद उसने 2 दिन बाद कॉल किया। उसने बोला कि भाई हाँ, मैंने भैया से बात कर ली है अपने, तेरा जॉब का हो जाएगा। और मुझे ये नहीं पता था कि वो एमएलएम के नाम में फ्रॉड करता है, नेटवर्क मार्केटिंग करता है। तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता। मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करता था। मैंने उससे पूछा एक दिन कि भाई कंपनी का नाम क्या है, तो वो बोला कि कंपनी का नाम है द शॉपर चॉइस। मैंने उसने बताया द शॉपर चॉइस है। उसने पूरा नाम नहीं बताया, न्यू विज़न शॉपर्स लाइफ स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड। मैंने उससे पूछा भाई काम क्या रहता है, तो उसने बोला कंपनी से गाड़ी में कपड़ा आता है और कपड़े का बार कोड स्कैन करके ये सब सेटलमेंट करना पड़ता है। बहुत सी वैकेंसीज़ खाली है अभी मेरी कंपनी में, तो मैं भैया से बात करके अपने लगवा दूंगा। उसके बाद मैंने बोला ठीक है। उसके बाद उसने मेरे आधार काट लिया। मैंने उस पर ट्रस्ट करके सब कुछ हाँ बोल दिया। फिर उसके बाद उसने 2-3 दिन बाद बोलता है कि रूम का 3500 लगता है भाई, 3500 रुपये लगेगा 6 महीने के लिए। मैंने बोला कि भाई अभी तू तू ही तो बोल रहा था कि रहना खाना फ्री है। बट वो उसने बोला कि भाई नहीं, 3500 लगता है 6 महीने का। अगर तुमको काम करना हो तो ठीक है, नहीं करना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर मैंने 3500 रुपये भी अरेंज किए कहीं से उधार लेके, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी। उसके बाद मैं इंदौर से गया दिल्ली। उसने बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे आना है। उसके बाद उसने मेरे साथ पूरा भरोसा बना लिया था। उसके बाद उसने मेरे को बोला कि तू दिल्ली आ, दिल्ली से फिर देहरादून के लिए आ जा। तो मैं देहरादून के लिए पहुंचा। फिर उसने, मुझे नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं, उसने बोला कि रूम वूम सब अरेंज हो गया है तुम्हारा। तो उसके बाद मैं रूम पे गया। संडे का दिन था उस दिन। संडे के दिन उसने आराम से पहले खिलाया पिलाया, एकदम फ्रेंडशिप जैसे उसने बिहेव किया। उसके बाद फिर वो बोला कि वो सर आ रहे हैं रूम का रजिस्ट्रेशन करने। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने फॉर्म फिलअप करवाया। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो मेरी सारी जानकारी रखने लगा नीलेश। मेरे दोस्त का नाम है नीलेश दाहिया। नीलेश ने बोला कि ठीक है। वो उसके सीनियर आए, बोले कि आपको अभी काम के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको ट्रेनिंग सेंटर जाना पड़ेगा कि आप कैसे काम करोगे कैसे काम नहीं करोगे। आपका 4 दिन ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। मैंने बोला ठीक है सर। उसके बाद फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करने के बाद 3500 रुपये दिया मैंने। 3500 देने के बाद मंडे के दिन से मेरी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग पे मेरे दोस्त ने ले गया ट्रेनिंग सेंटर। मैं उससे पूछता रहा था कि काम क्या है, कंपनी कहाँ है। वो कुछ भी उलझा देता था बातों में, और मुझे कुछ बोलने नहीं देता था। उसके बाद फर्स्ट दिन ट्रेनिंग हुई। फर्स्ट दिन के ट्रेनिंग के बारे में बताया कि हमारी कंपनी जूते बनाती है, चप्पल जूते और गारमेंट्स, कपड़े और परफ्यूम ये सब बनाती हैं। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रेनिंग में बताया कि यहाँ यहाँ ऐसा काम होता है, ऑफिस रहेगा, आपको कंप्यूटर से सब काम करना पड़ेगा, सिस्टम से काम करना पड़ेगा। 2-3 दिन और मेरा दोस्त वो नीलेश दाहिया, मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या चल रहा है। वो वहाँ पे इतना मोटिवेशन देते थे कि लोग सब उनके बहकावे में आ जाते थे। माइंड वॉश इतना कर देते थे कि सामने वालों को किसी को समझ में ही नहीं आता था। सेम ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। मुझे बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था कंपनी के बारे में कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग होता है, तो मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता था। तो मेरा नीलेश नीलेश जो दोस्त था वो पढ़ने नहीं देता था। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे जॉब नहीं कुछ और है। उसके बाद वो माइंड वॉश ऐसा करते थे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने बोला कि जॉब अच्छा है, तुम्हारी अगर लग जाएगी तो अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। उसके बाद
तीसरे दिन बताया गया कि आपका पैसा लगेगा। उसके बाद शाम को उनके जो सीनियर रिवीजन करवाने आते थे तो उन्होंने बोला कि मेरे घर ऐसा था वैसा था। उसके बाद वो अपने मम्मी पापा से पैसे कैसे मांगने हैं ऐसा उन्होंने अपने बारे में बता के पैसे अरेंज करवाए। मैंने भी अपने मम्मी पापा से पैसे अरेंज किए। फिर चौथे दिन मुझे लगा कि मैं पैसे अभी नहीं, जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हो, जिस दिन मेरे कंपनी में पैसा लगना तो उस दिन उन्होंने अपने सीनियर से बात करवाई। तो मुझे लगा, मैंने उनके सीनियर से बात की। उन्होंने बोला कि हर महीने पेमेंट आएगी आपकी। और जो उनके सीनियर थे उन्होंने मेरे मम्मी पापा से ऐसे बिलीव बना लिया था और मेरे मम्मी पापा से उन्होंने बोला कि आपके महीने में हर 10 तारीख को 17,000 रुपये जाएंगे जॉब को, मैं आपका अकाउंट लगवा देता हूँ। उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये कंपनी हर महीने पैसा देती है, जॉब करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर जैसे मेरी सारी ट्रेनिंग ख़त्म होगी तो मुझसे मेरे नीलेश दोस्त ने डायरी खरीदवाई। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग होगा। और मैंने पूरा अकाउंट पे 20,000 रुपये मंगवाए, 20,000 रुपये मैंने दिए। उसके बाद ना तो मेरा प्रोडक्ट आया वहाँ पे, मुझे धीरे धीरे पता चला कि यहाँ पे ये सब चीज़ हो रहा है। और ना तो MLM भी अच्छे से हो रहा है, यहाँ पे लोगों से पैसे ले लेते हैं और प्रोडक्ट भी नहीं दे रहे। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को पैसा भी फंसा हुआ था, ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त भी थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं जैसे उनके बारे में सब कुछ पता चला 1-1.5 महीने बाद, उसके बाद मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश की। निकलने के बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखवाया कि तुम जा रहे हो, अगर कंपनी के बारे में उल्टा सीधा अगर बोला तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। मैं डर गया, न तो मेरा प्रोडक्ट मिला और उनसे मैंने पैसे मांगने की कोशिश की तो पैसे भी नहीं दिए। और गाली गलौज में भी ऐसे ऐसे बात होने लगी। उन्होंने मेरे मम्मी पापा से बहुत उल्टा सीधा बोल दिया, जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा ने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। उन्होंने बोला कि लैपटॉप के नाम पे तुम पैसे मंगवा लो झूठ बोल के, ये सब करके। मैंने पैसे 20,000 रुपये जैसे तैसे मेरी मम्मी ने कर्जे लेके पैसे दिए 20,000 रुपये। और मैंने ऑलरेडी 3500 रुपये और भर चुका था कर्जे लेके। उसके बाद फिर मैं वहाँ से एप्लीकेशन लिख के चला आया। उसके बाद मेरे मम्मी पापा से उन्होंने उल्टा सीधा बोल के उल्टा सीधा बोला और मेरे मम्मी पापा का मेरे ऊपर से भरोसा उठ गया। और मैंने पैसे भी घर में नहीं दिया क्योंकि मेरी मम्मी ने अपनी दवाई के पैसे मुझे दे दिया था। मुझे लगा कि मेरी यहाँ से ज़िंदगी बन जाएगी, क्योंकि उन्होंने जॉब की लालच में बुलाया था मुझे, जॉब की लालच पे कि यहाँ पे जॉब बहुत अच्छी है और 6 महीने में इंक्रीमेंट होता है, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, ये बोला था। फिर उसके बाद मैं आया। फिर उसके बाद मुझे NHS सेंटर की वीडियो मिली। NHS सेंटर से मैंने बात की, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उनको कॉल किया और मेरे सारे पैसे वापस दिलवाए। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि जिस मुसीबत में मैं था उस मुसीबत में उन्होंने मेरी हेल्प की। मैं प्रशांत भैया का दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरी और मेरे दोस्त ओम की भी हेल्प बहुत सही की। मैंने उनको बताया कि मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा हो गया है, जिनमें से मेरा दोस्त था एक मेरा दोस्त था ओम और दूसरा था अखिल। फिर मैं वहाँ पे ऐसा भी होता था कि वहाँ पे जैसे कि जब तक ट्रेनिंग चलती थी वहाँ पे लोग फ़ोन लेते थे और फ़ोन की प्राइवेट चैट्स भी देखते थे और जाके अपने सीनियर्स को बताते थे कि ये बंदा बात कर रहा है। मैं किससे बात करता था, किससे बात नहीं करता, तो वो नीलेश था मेरा दोस्त, वो मेरे पीछे ही लगा रहता था हर बार और आपको अपने सीनियर्स को बताता था कि किससे बात कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, ये ऐसा। मतलब आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे आपका सारा फ़ोन वोन हर चीज़ चेक करते, प्राइवेट चीज़ें क्या करते हो क्या नहीं करते, ये सारी चीज़ें चेक करते वो बिना परमिशन के। और आप अगर फ़ोन भी दे देते हो भरोसे से कि तो वो आपकी सारी प्राइवेट चीज़ें देखते हैं और अपने सीनियर को बताते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मैं प्रशांत सर से बात किया तो प्रशांत सर ने मेरे सारे पैसे वापस कर दिलवाए। मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरी इतनी बड़ी मुसीबत में काम दिया। थैंक यू फॉर NHS सेंटर, थैंक यू प्रशांत सर। मैं आपकी वजह से इस मुसीबत से बाहर निकला। उन्होंने मेरे सारे पैसे वापस दिलवाए। थैंक यू। मैं फिर से कहना चाहता हूँ प्रशांत सर को धन्यवाद। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को गलत नहीं बोलता, लेकिन वो जिस तरह से झूठ बोल के और जॉब की लालच में बुला के लोगों से उनका बैकग्राउंड न जानने के बाद भी
ज़बरदस्ती पैसे निकलवाते हैं, चाहे वो पीछे का उनके फैमिली में कुछ भी हो रहा है, किसी की भी तबीयत ख़राब हो, वो चाहते हैं कि बस मेरी सेल्स हो जाए, हो गया, और उनसे वो नेटवर्क मार्केटिंग करवाते हैं।